हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था आनंदपुर गांव, जो शांति और सादगी की तस्वीर था। यहाँ रहते थे राम, सीता और उनके दो बच्चे, आर्यन और अंजलि। एक साधारण परिवार, लेकिन प्यार और संतोष से भरपूर। उनके दिन ग्रामीण जीवन की धुन से सजे होते थे। उनके छोटे से घर में हंसी की गूंज सुनाई देती थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वे हर दिन अटूट आशावाद के साथ जीते थे। राम एक खेत मजदूर के रूप में अथक परिश्रम करते थे। उनके हाथों के छाले उनकी लगन की गवाही देते थे। सीता, एक अद्भुत साहसी महिला, अपने छोटे से घर को अटूट कुशलता से चलाती थी। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन स्नेह और प्यार से भरा था। दुनिया की कठोर सच्चाइयों से एक पनाहगाह। आर्यन और अंटी थी। अंजलि तेज और सपनों से भरे उनकी दुनिया का केंद्र थे। उनकी शामें तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां और सपने साझा करने में बीतती थीं। बच्चे उत्सुक शिक्षार्थी ध्यान से सुनते थे जब उनके माता पिता साहस और दृढ़ता की कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों ने उनमें परिवार की गहरी भावना और विपरीत परिस्थितियों में एकता का महत्व पैदा किया। आर्यन का सपना डॉक्टर बनने का था, जो लोगों के दुखों को कम करने की इच्छा से प्रेरित था। अंजलि संख्याओं के प्रति अपने प्रेम के साथ एक इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखती थी। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती थी जहां वह निर्माण और रचना कर सके। राम और सीता हालांकि आगे आने वाली चुनौतियों से वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया, यह जानते हुए कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। अप्रत्याशित परिस्थितियों ने उनके शांतिपूर्ण जीवन पर एक लंबी छाया डाल दी। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। राम के मालिक खेत को चलाने में असमर्थ उन्हें काम से निकालने के लिए मजबूर हो गए। परिवार की आय का मुख्य स्रोत गायब हो गया, जिससे वे एक अनिश्चित स्थिति में आ गए। उनके जीवन में डर और अनिश्चितता घर कर गई, उनकी भावना को कमजोर करने की धमकी दे रही थी। बच्चों की कभी जीवंत हंसी की जगह एक शांत आशंका ने ले ली। सीता चिंतित होने के बावजूद ताकत का स्तंभ बनी रही, अपने परिवार को आश्वस्त किया कि वे इस चुनौती को एक साथ पार कर लेंगे। राम ने अपनी निराशा के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रोजगार के हर संभव रास्ते तलाशे, गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम किए। परिवार ने अपनी जरूरतों को कम किया, अपने अल्प सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने अस्तित्व को सुनिश्चित किया। हर दिन एक संघर्ष था, उनके धैर्य की परीक्षा थी। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ राम के कंधों पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने असफलता का दंश महसूस किया, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता का एहसास। सीता ने उनकी निराशा को भांपते हुए उन्हें प्रोत्साहन के शब्द कहे, उनके प्यार और एक दूसरे में मिलने वाली ताकत की याद दिलाई। अपनी कठिनाइयों के बावजूद परिवार एकजुट रहा। उनका प्यार सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण था। सीता ने अपनी संसाधनशीलता से अपनी आय के पूरक के तरीके खोजे, सिलाई का काम किया और गांव के बाजार में घर के बने नाश्ते बेचे। आर्यन और अंजलि ने अपने माता पिता के संघर्षों को देखकर अपनी स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने घर के कामों में हाथ बंटाया, अपनी मां की हर संभव मदद की। उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की, यह जानते हुए कि उनकी शिक्षा उनके परिवार की सबसे बड़ी आशा है। उनका छोटा सा घर, जो कभी शांति का आश्रय था, अब उनके सामूहिक प्रयासों की आवाजों से गूंज रहा था। सीता की सिलाई मशीन की लयबद्ध आवाज, बर्तनों की खनक और बच्चों के पढ़ते समय पन्नों की सरसराहट, सभी मिलकर लचीलेपन की एक सिम्फनी में घुल मिल गए। उनका खाना भले ही सादा था, प्यार और कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने एक साथ हर पल को संजोया, अपनी एकता में सांत्वना पाई। वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। आर्यन
और अंजलि के सपने धुंधले नहीं हुए। उनके माता पिता के अटूट समर्थन से प्रेरित रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लगातार अपनी कक्षाओं में अव्वल रहे। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। राम और सीता ने हालांकि गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर पैसा जोड़कर रखा। वे जानते थे कि अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है जो वे कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के बलिदानों से अवगत होकर नए दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करते थे। वे उस दिन का सपना देखते थे जब वे अपने माता पिता के प्यार का बदला चुका सकें और उन्हें बेहतर जीवन दे सकें। उनके सपने सिर्फ उनके अपने नहीं थे, बल्कि उनके परिवार की सामूहिक आकांक्षा थी। उनका छोटा सा गांव हालांकि अवसरों में सीमित था, उनकी महत्वाकांक्षाओं को समेटे नहीं रख सका। उन्होंने क्षितिज से परे देखा, एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां उनके सपने उड़ान भरेंगे। भाग 5, एक नई शुरुआत। क्षितिज से आशा की किरण निकली। राम को एक दूर के रिश्तेदार के माध्यम से शहर में नौकरी के अवसर के बारे में पता चला। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव था, अपने गांव के परिचित आराम को पीछे छोड़कर, लेकिन बेहतर भविष्य के वादे ने उनके डर पर विजय प्राप्त कर ली। भारी मन से उन्होंने अपने गांव, अपने घर और वहां बनाई गई यादों को अलविदा कहा। शहर की यात्रा लंबी और कठिन थी, अनिश्चितताओं से भरी, लेकिन उनके दिलों में आशा की टिमटिमाहट उन्हें आगे बढ़ाती रही। शहर, एक हलचल भरा महानगर, उनके शांत ग्रामीण जीवन के बिल्कुल विपरीत था। आवाजों का शोरगुल, ऊंची इमारतें और लोगों की निरंतर भीड़ भारी थी। उन्हें कम आय वाले इलाके में एक छोटा, तंग अपार्टमेंट मिला। शहर ने नई चुनौतियां पेश की, लेकिन नए अवसर भी। राम ने अपनी नई नौकरी शुरू की, एक नई शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित। सीता अपनी अनुकूलनशीलता के साथ जल्दी से शहर के जीवन में समायोजित हो गई। परिवार की आय में योगदान करने के तरीके खोजे। भाग 6, आशा के बीज। आर्यन और अंजलि ने एक स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया, अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उत्सुक। शहर के स्कूल अपने बेहतर संसाधनों और सुविधाओं के साथ उनके लिए संभावनाओं की दुनिया खोल दी। उन्होंने नए वातावरण को अपनाया, अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राम की नई नौकरी हालांकि मांग वाली थी, एक स्थिर आय प्रदान करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ, जिससे वे थोड़ी बेहतर जीवन शैली जी सके। उन्होंने अपनी छोटी छोटी जीत को संजोया। हर कदम आगे बढ़ना उनके दृढ़ता का प्रमाण था। सीता ने अपनी उद्यमशीलता की भावना के साथ अपने अपार्टमेंट से एक छोटा खानपान व्यवसाय शुरू किया। वर्षों से निखरे उनके पाक कौशल ने जल्द ही उनके पड़ोस में लोकप्रियता हासिल कर ली। उनके छोटे से उद्यम ने परिवार की आय में इजाफा किया, उनके वित्तीय बोझ को और कम किया। बच्चे अपने माता पिता की कड़ी मेहनत और समर्पण से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई में निखार लाते रहे। उन्होंने विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लिया, अपने क्षितिज को व्यापक किया और अपनी प्रतिभा को विकसित किया। भाग 7, सफलता का खिलना। वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का समापन आर्यन और अंजलि की शैक्षणिक उपलब्धियों में हुआ। आर्यन ने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। उसके बचपन का सपना आखिरकार पहुंच के भीतर आ गया। अंजलि ने इंजीनियरिंग के लिए अपनी असाधारण योग्यता के साथ एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति अर्जित की। उनकी सफलता पूरे परिवार के लिए अपार गर्व और खुशी का क्षण था। राम और सीता के बलिदान अब एक पेशा गीत है। अपने बच्चों की क्षमता में उनका अटूट विश्वास आखिरकार रंग लाया था। उनके बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की राह पर थे। परिवार ने अपनी उपलब्धियों का जश्न एक साधारण सभा के साथ मनाया। उनके दिल कृतज्ञता से उमड़ पड़े। उन्होंने अपनी यात्रा, उन कठिनाइयों को देखा जिनका उन्होंने सामना किया था,
और उस ताकत को जो उन्होंने एक दूसरे में पाई थी। उनका छोटा सा अपार्टमेंट जो कभी उनके संघर्षों का प्रतीक था, अब उनकी जीत का प्रमाण बन गया। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी। उनका प्यार और एकता उन्हें सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन कर रही थी। भाग 8। मेहनत का फल। आर्यन और अंजलि वर्षों के समर्पित अध्ययन के बाद सम्मान के साथ स्नातक हुए। आर्यन एक सफल डॉक्टर बन गया, करुणा और कौशल के साथ समुदाय की सेवा कर रहा था। अंजलि एक प्रतिभाशाली इंजीनियर ने नवीन परियोजनाओं में योगदान दिया, अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने अपने वादे पूरे किए, अपने माता-पिता को एक आरामदायक जीवन प्रदान किया। राम और सीता ने संतोष से भरे अपने दिलों से अपने बच्चों को फलते फूलते देखा। प्यार और दृढ़ता की उनकी विरासत ने उनके बच्चों को सफल और दयालु व्यक्तियों के रूप में ढाला था। परिवार, हालांकि अब बेहतर जीवन जी रहा था, अपनी विनम्र शुरुआत को कभी नहीं भूला। वे जमीन से जुड़े रहे, उनके मूल्य बरकरार रहे। उन्होंने अपने बच्चों में समाज को वापस देने का महत्व पैदा किया, उन्हें उन संघर्षों की याद दिलाई जिन पर उन्होंने काबू पाया था।